डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और टेंसेस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस कर चुके हैं और आज हमारी बारी आई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आज हम फ्यूचर टेंसेस शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर वो जमाना जो कि कल आएगा, कल आने वाले जमाने को हम फ्यूचर कहते हैं और उसमें टाइम तो हमारे पास है फ्यूचर का और काम क्या है इंडेफिनेट, कि आने वाले जमाने में कोई भी काम जो होगा वो इंडेफिनेट होगा। डेफिनेट होता है कि हमें पक्का पता है कि काम कितना हुआ। इंडेफिनेट में हमें पक्का नहीं पता कि कितना काम होगा, कि आने वाले जमाने में कोई भी काम होगा और हमें नहीं पता कि वो कितना होगा। इसको हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। और उर्दू के फिक्रों में इसकी एंड में निशानी है गा, गे, गी वगैरह। जिस तरह से माली पौधों को पानी देगा, मेरी अम्मी खाना बनाएंगी, मेरी बहन बाजार जाएगी, तुम आओगे, हम किताबें खरीदेंगे वगैरह वगैरह। तो इसके बाद अब हम आते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले इसका फॉर्मूला, ये इंतहाई इजी टेंस है, इसका फॉर्मूला भी इंतहाई इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट। अब जानते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। तो इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल। अब हम ये देखते हैं कि विल किसके साथ आएगा और शैल किसके साथ आएगा। आई और वी के साथ शैल आएगा और बाकी सबके साथ विल आएगा जी। लेकिन ये इतना ही देख लेना काफी नहीं है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं कि विल और शैल जो हैं ये हमारे मॉडल वर्ब हैं। वो कैसे हैं ये मैं आपको खुद से मिसाल दे के बताती हूँ। जिस तरह से मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये मैं आपको धमकी दे रही हूँ, ये मैं आपको थ्रेट दे रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आइंदा वीडियो नहीं बनाऊंगी जी। इसके बाद जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको एक्टिव पैसिव करवाऊंगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। ये हमारा हो गया प्रॉमिस। और इसके बाद एक और मिसाल, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगी और पोजीशन लूंगी, ये है मेरा डिटर्मिनेशन। तो हमारे विल और शैल जो हैं ये हमारे मॉडल वर्ब है और इसमें तीन चीजें हैं। नंबर 1 प्रॉमिस, नंबर 2 डिटर्मिनेशन और नंबर 3 हमारा आ गया थ्रेड। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह से मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं आपको कहती हूँ आई विल सी यू, कि मैं तुम्हें देखूंगी। आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तो इसमें हालांकि आई और वी के साथ शैल आता है, लेकिन चूंकि इसमें थ्रेड है, इसमें गुस्सा है, इसलिए इसमें विल आएगा। तो ये जो हमारे मॉडल वर्ब है के सेंटेंसेस हैं, इनमें रूल थोड़ा सा चेंज होगा। वैसे तो शेल आईवी के साथ आएगा और विल बाकी सबके साथ, लेकिन इसमें ये होगा कि आई और वी अपनी जगह चेंज करेंगे। ये हमारे जो मॉडल वर्ब है इसकी मैंने आपको 3 ये कंडीशंस बताई कि आई वी की जगह ले लेगा और वी आई की जगह ले लेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है तुम इंग्लिश बोलोगे। You will speak English। जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस ठीक है। You is a subject, will is the helping verb,
speak is the main verb की first form, English is the object. So according to the formula our sentence is right. जी, our next sentence is हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे. We will wait, इंतजार करना, wait for you, तुम्हारा. जी, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है. We is the subject, will is the helping verb, wait is the main verb की first form, for you तुम्हारा. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है. यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि टीचर आपने वी के साथ विल क्यों लगाया, हालांकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी के साथ शैल आएगा. तो वी के साथ विल इसलिए आएगा कि अभी हमने बात की कि वी और शैल मॉडल वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आप उर्दू का सेंटेंस देखें, हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे. हम डिटरमाइन हैं, हम पक्के इरादे से हैं, ये हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे चाहे हमें जितना भी इंतजार करना पड़े. तो ये हमारा डिटर्मिनेशन वाला फिक्रा है, इसलिए इसमें विल आया. नेक्स्ट सेंटेंस इज माली पौधों को पानी देगा. दी गार्डनर will water the plants. G. The gardener is the subject, will is the helping verb, water is the main verb की first form, the plants is the object. So our sentence is right according to the formula. अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव. तो हम देखेंगे कि नेगेटिव में क्या चेंज है. इसमें सब्जेक्ट एज इट इज, विल शैल एज इट इज, और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंटर में नॉट आएगा. प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज. अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. मैं तुमसे नहीं मिलूंगा. I shall not meet you. I is the subject, shall is the helping verb, not according to the formula, meet main verb की first form, you is the object. So our sentence is right. दुश्मन जंग नहीं जीतेगा. The enemy will not win the battle. Battle है जंग. The enemy is the subject, will is the helping verb, not according to the formula. Win is main verb की first form, the battle is the object. So according to the formula our sentence is right. वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा. He will not agree, इत्तेफाक करना, with me. He is the subject, will is the helping verb, not according to the formula, agree main verb की first form, with me मेरे से. So according to the formula our sentence is right.